नमस्ते। आज की कहानी है एक चेतावनी के बारे में। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करने की कीमत बहुत भारी पड़ी। कहानी का नाम है 12:07 का दरवाजा। ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक नियम है। और नियम तोड़ने का अंजाम क्या होता है? चलिए आज उस हवेली का यही राज जानते हैं। पता है, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे नियम से होती है। यहां भी एक सी सलाह दी गई थी, बस दिन में फोटो लेना, रात में वहां मत जाना। ये एक सीधी सी बात थी, एक लाइफलाइन थी, पर हमारे हीरो ने इसी लाइफलाइन को काटने का फैसला कर लिया। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसी जगह जहां वक्त मानो थमसा गया है। एक सुनसान पुरानी हवेली जिसकी दीवारों में न जाने कितनी कहानियां और कितने ही राज दफन हैं। और अब कोई उन राजों को कैमरे में कैद करने जा रहा था। और यहीं हमारी मुलाकात होती है रवि से। रवि कोई आम फोटोग्राफर नहीं है। वो उन वीरान भूता जगहों की तस्वीरें लेता है जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। उसका एक ही मकसद था, ऐसी यूनिक तस्वीरें खींचना जो ऑनलाइन बिक सकें। और यही जुनून उसे उस हवेली तक खींच लाया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दी गई चेतावनी के दो रास्ते थे, एक था सुरक्षा का और दूसरा रास्ता ही रवि ने चुना। उसके दिमाग में तो बस एक ही ख्याल था, रात की तस्वीरें। सोचिए जरा, चांद की रोशनी में नहाई हुई वो हवेली, वो अंधेरे कोने। ये तस्वीरें सिर्फ यूनिक नहीं बल्कि बेशकीमती होती। और इसी लालच के आगे वो चेतावनी बहुत छोटी पड़ गई। ठीक रात के 12 बजे वो उस खामोशी के समंदर में उतर गया। हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, मानो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और हवा चलने पर चर्र की एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे दरवाजा उसे अंदर आने से रोक रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही हवा एकदम से शांत हो गई और उस गहरी खामोशी में उसे एक और नियम दिखाई दिया। ये पहले वाली चेतावनी से भी ज्यादा साफ, ज्यादा अजीब और शायद ज्यादा जरूरी था। दीवार पर धूल में लिखा था 12:07 के बाद दरवाजा बंद कर देना। कितना अजीब नियम है ना। 12 बजे क्यों नहीं, 12:30 क्यों नहीं, आखिर 12:07 में ऐसा क्या खास था? सवाल तो कई थे, पर रवि के लिए यह सब बस एक मजाक था। ये पढ़कर रवि तो हंस पड़ा। भूत यहां? अरे, ये सब बस पुरानी बातें हैं। उसकी नजरों में तो सिर्फ एक परफेक्ट शॉट था। उसे क्या पता था कि उसका यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। उसने अपनी घड़ी देखी। टाइम हो रहा था 12:05। बस 2 मिनट बचे थे। 2 मिनट उस नियम को तोड़ने में। और वक्त तेजी से उस आखिरी सीमा की तरफ बढ़ रहा था। और फिर जैसे ही घड़ी की सुई 12:07 पर पहुंची, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है। अचानक एक जोरदार आवाज से पूरी हवेली कांप उठी। धड़ाम! उसके पीछे का वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा से नहीं, ऐसे जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया हो। पर अजीब बात तो ये थी कि हवा तो कब की रुक चुकी थी। तो फिर दरवाजा बंद किसने किया? और उस सन्नाटे में रवि को साफ महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। कोई जिसे वो देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता था। और जैसे ये काफी नहीं था, उसके हाथ में पकड़े कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक तस्वीर थी, एक औरत के चेहरे की। एक ऐसा चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और जिसकी तस्वीर उसने कभी ली ही नहीं थी। डर के मारे रवि ने कैमरा नीचे गिरा दिया और अपनी टॉर्च जलाई। और सामने जो था वो वही औरत थी। लंबा कद, सफेद साड़ी, नीचे तक लटकते बाल और चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे आग में पिघल गया हो। उसकी आंखें अंधेरे में सीधे रवि की रूह में झांक रही थी। और फिर एक कांपती हुई सरसराती आवाज आई, तुमने दरवाजा 12:07 के बाद खुला रखा। खेल खत्म हो चुका था, नियम टूट चुका था। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिवाय एक के, रवि का कैमरा। एक ऐसा सबूत जो उस रात की पूरी सच्चाई बताता है। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली के बाहर सिर्फ रवि का कैमरा पड़ा मिला। रवि गायब था,
उसका कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो हवेली उसे निगल गई हो, एक और कहानी बनाकर। जब उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग दिखी गई तो उसमें रवि की घबराई हुई सांसों के सिवा कुछ नहीं था। और बस वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक हाथ दिखाई दिया, एक पतला सा हाथ जो धीरे धीरे कैमरे के लेंस की तरफ बढ़ रहा था। और उस आखिरी खौफनाक फ्रेम पर जो टाइम स्टैम्प था, रात के 12:07, ठीक वही वक्त, नियम तोड़ने का वक्त। रिकॉर्डिंग में जो आखिरी आवाज थी वो एक फुसफुसाहट थी, वही चेतावनी, दरवाज़ा बंद कर देना। तो अगली बार किसी वीरान जगह पर कोई चेतावनी लिखी मिले तो उसे मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर हैं।